नमो नारायण। आप सबको ठाकुर जी का प्यार मिलता रहे, आप पर सब पर ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे, ऐसा श्री ठाकुर जी के चरणों में आग्रह सदैव रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, बस कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है कि क्या कौन सी बातों से हम अपने, जो पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, तो सिर्फ मन में ये, क्योंकि हम लोग YouTube पे भी जब डालते हैं तो कुछ चीजें हैं तो पर्टिकुलर लोगों को समझ में आए कि ये कार्य करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी नुकसान है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें ना करें, जिससे हमारा परिवार और हमारा स्वयं शरीर के साथ हर प्रकार का सुख वैभव जो साथ में जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट ना आए। कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम ना करें? क्या ऐसा करने से हमारा परिवार नकारात्मकता की ऊर्जा में, उस गहराई, अंधकार से भरे गहराई में चला जाता है, गर्त में चला जाता है, जिससे निकलने के लिए कई बार वर्षों लग जाते हैं और कई बार जन्मों लग जाते हैं। ऐसा क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने आप से ये प्रण लेना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ और आगे भी शायद बार बार कहता रहूंगा, कि निंदा और चुगली करना और सुनना बंद करना। सबसे पहला काम निंदा चुगली करना, सुनना बंद करना होगा। कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि अभ्यास करेंगे, उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे, तो शायद जल्दी उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा और उस पे आप स्थिर हो पाएंगे। दूसरा, किसी के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना बंद कर दें जो हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो सकारात्मकता के साथ, जिंदा दिली के साथ खुशहाल जीवन जीने में बिलीव करते हैं। चौथा, ऐसे किसी भी स्थान पर जाना बंद कर दें जहां पर आपको लगता है कि जाने से मेरी ऊर्जा का नष्ट होता है, ऊर्जा का हनन होता है। अब वो कौन सी जगहें हैं? ऐसे कुछ परिवार, ऐसी कुछ जगहें जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और प्रवाह ज्यादा रहता है, ऐसे स्थान पर जाने से हमारी ऊर्जा की क्षति होती है, हम ऊर्जाहीन बनते हैं। चौथा, हमें अपने क्रोध पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। प्रयास करने से सब कुछ संभव है। आपको केवल और केवल सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक विचारों को सृजन करते हुए यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में फेंकना है। मैं खुशहाल हूँ, संपन्न हूँ, मैं खुशहाल हूँ, संपन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ,
इस प्रकार से शब्दों का चयन करें और कोशिश करें कि चेहरे पर जब ये सोचें तो एकदम से चमक आ जाए, एकदम से हंसी आ जाए, एकदम से खुशी आ जाए। जब ये सोचेंगे तो इमीडिएट, तुरंत प्रभाव से आपका ऑरा और आभा मंडल विस्तृत हो जाता है, तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्ती में रहती हूँ या रहता हूँ, आप सिर्फ आंखें बंद करके 2 से 3 बार बोलने का प्रयास करो, देखो कितना सुंदर अनुभव मिलेगा। यू विल फील फ्री, फ्री विल के साथ, जैसे लहर, पानी की लहर होती है ना, वैसे आपको महसूस होगा आपका। तो भी मैंने क्या बताया आपको, एक तो निंदा और चुगली ना तो करनी है और ना ऐसे व्यक्तियों के समूह में जुड़ना है जो निंदा और चुगली करने में बिलीव करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल परिवारों में इसलिए भी आजकल हर जगह रह गया। पहले कोई समय था जब सिर्फ औरतें बात करते थे हम लोग, लेकिन अभी तो आदमी लोग भी पीछे नहीं, आदमी लोग भी उसी मार्ग पर चल दिए। तो निंदा चुगली करने में किसी को परहेज नहीं है, और जो जितने बड़े लेवल का व्यक्ति है वो उतनी बड़ी ढेरियां उठाता है, उतनी ज्यादा नकारात्मकता को सृजन कर लेता है जब किसी के बारे में निंदा और चुगली करता है। तो उन चीजों से बचना, ऐसे व्यक्तियों से बचना, ऐसे व्यक्तियों के समूह से बचना जहां ऐसी बातें होती हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करना बंद कर दें जो हमेशा रोते रहने की जिसको आदत, दुखड़ा गाते रहने की जिसको आदत, क्योंकि आप उसका दुखड़ा दूर कर नहीं सकते, लेकिन वो कहते तो हैं कि दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन दुख का जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि दुख की डेफिनेशन मतलब एक व्यक्ति एक बात को आज बोल के खत्म कर दे तो समझ में आता है, और उसमें भी आपको लगता है कि हाँ सही में ये व्यक्ति विशेष जो है वो दुखी है, इसको सही में कुछ है। लेकिन हर बार एक ही बात को गाते रहना, जब मिलो तब उसी बातों को मतलब गुनगुनाना, उसने उसको गाना बना के, तो ऐसे व्यक्ति से बात करना बंद करें। ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनसे हम दिन में बात करते ही करते हैं, और उन बातों में हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमने बिना चाहे हुए अनचाहे मन से भी ऐसी कुछ बातें कर ली जो हमारे व्यक्तित्व में नहीं थी, जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। तो उन व्यक्तियों से भी बात करना बंद करें, क्योंकि जो आपके पतन का कारण बने उससे दूर रहना ही अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके पतन का कारण बने तो उसको अपने साथ जुड़ने ही क्यों दें। सही कह रहा हूं? तो अपने जीवन को स्वर्गमय बनाने के लिए स्वर्गवासी, अपने मन में अपने आप को स्वर्गवासी मानना पड़ेगा, और स्वर्गवासी की तरह अपनी संरचना करनी पड़ेगी कि मेरे को मेरे स्वर्ग का निर्माण करने के लिए इन इन चीजों की आवश्यकता है। अब किन चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है? स्वास्थ्य सबसे पहले, फिर परिवार में एकता, परिवार में प्यार, फिर परिवार में पैसा। पैसा पहले नहीं है, सबसे पहले स्वास्थ्य, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा भी किस काम का यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। दूसरा, परिवार में प्यार, अगर परिवार में प्यार नहीं है तो भी पैसा किस काम का। फिर पैसा, क्योंकि पैसा नहीं है तो परिवार में प्यार और जो सेहत है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती। कारण उसका यही सबसे बड़ा
कि हम चाहते हुए भी कुछ चीजों को जीवन यापन के लिए जो हमें चाहिए उससे हम भाग नहीं सकते, वो तो चाहिए ही। अब किस लेवल पे हम लोग रहते हैं, हमारे समाज का दायरा क्या है। यदि हम बात करें धीरू भाई अंबानी, तो उनका लेवल उस लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना है। अब बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उनका उस लेवल के संतों के साथ बैठना उठना है। जो नॉर्मल व्यक्तित्व का व्यक्ति है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है, तो वो उस लेवल के व्यक्ति विशेष के साथ अपने से ऊंचे लेवल के व्यक्ति के साथ बैठने का प्रयास करना चाहिए। मिलने जुलने को, जाते आते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने से ऊंचे आभा मंडल के व्यक्तित्व के साथ जितना आप जुड़ेंगे, आपके शरीर का आभा मंडल भी बढ़ेगा और उसी ओज के साथ आपका समावेश भी होता है। आने वाला समय जो है उसमें अमीर और अमीर और अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब और गरीब और गरीब हो जाएगा। जो ये समय चल रहा है, इस समय पर अपने आप को अफर्मेशन इतनी स्ट्रांगली डेवलप करनी है। आने वाले 8 साल आपके जीवन के बदलाव में आपका योगदान कितना दे रहे हो, वो काम करने वाला है। वो 8 साल जीवन में बदलाव ऐसे दे जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। 2030 तक जीवन ऐसा बदल जाएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं। जैसे शेयर मार्केट में यदि कोई पैसा लगाता है तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए, आने वाले समय शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे देश की, भारत की जीडीपी की ग्रोथ होनी 100% निश्चित है, वो हो रही है। जो लोग हमारे भारत को छोड़ के विदेशों में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में पैसा लगा रहे हैं, उनको वहां पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए। आने वाले समय में यूरोपियन देशों की जीडीपी और उनके जो मुद्रा स्फीति बोलते हैं, जो उसका रेट है उनके डॉलर्स के, वो प्रतिशत घटने वाला है। हमारी भारत की मुद्रा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, यूरोपियन देशों की करेंसी खत्म हो जाएगी। ऐसा टाइम बहुत जल्दी आता है। सिर्फ 8 साल इंतजार करें और 8 साल के भीतर आपको बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। लेकिन आपका सौभाग्य ये है कि आप इस भारतवर्ष, एक संतों की भूमि पर आपने जन्म लिया है। आपको सब सुख और वैभव मिल सकता है और आपका सौभाग्य ये भी है कि आपको ये इस वक्त इस समय जुड़ने का और ये शब्द सुनने का, जो ठाकुर जी के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, इसको सुनने का आपको मौका मिला। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपने आप से प्रण करना है, किसी और से प्रण नहीं करना, किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन करनी, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मेरे को आज के बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ संपर्क रखना ही नहीं है। मैं हमेशा सकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क में रहूंगा या रहूंगी। मैं हमेशा अपने विचारों को उच्च रखूंगा या रखूंगी। मैं अपनी संपन्नता को और बढ़ते हुए देख रही हूं या रहा हूं। अभी आपको कितना सोच सकते हो, उससे 10 गुना ज्यादा की अफर्मेशन डाल। आपको लगता है 100 करोड़, तो उसके 10 गुना कितना हुआ, 1000 करोड़। 1000 करोड़ की अफर्मेशन डाल। 10 करोड़ है तो 100 करोड़ की अफर्मेशन डाल। जितनी आपको लगता है कि मेरे को ये मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने भी पल आपको, जो आपने बीजारोपण किया, यदि वो मिल जाए तो उसको जीने का प्रयास जरूर करें। उस पल के अंदर जीने की कोशिश जरूर करें। उस खुशी को अपनी खुशियों में शुमार करके
अपने मन को और प्रफुल्लित होता हुआ देखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि यही आपके जीवन में बदलाव लाए। आने वाला समय आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत सुंदर है। कभी भी किसी से बिना किसी वजह के झूठ ना बोलें, और वजह भी हो तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करके सत्य बोलने का प्रयास करें। यदि बिल्कुल ही आपको लगता है कि मेरे झूठ बोलने से, झूठ सिर्फ तब बोला जाता है किसी की जिंदगी और मृत्यु का सवाल हो, तब यदि आपको, जैसे युधिष्ठिर जी ने किया, लेकिन एक झूठ भी उनको पूरे झूठे खिला गया था, पूरे झूले आ गए थे। तो ये अब आपको समझना है कि युधिष्ठिर जी जैसे, जिन्होंने, और जबकि उनके हिसाब से उन्होंने झूठ नहीं बोला, अश्वत्थामा मारा गया, संस्कृत में एक श्लोक के रूप में उन्होंने बोला था। अब वो किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या समझा, अब जैसे वाणी में लिखा है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याए। पंजाबी में जब बोलते हैं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याए, अब वो भगवती को कहते हैं भगवती, और कुछ लोग कहते हैं भगवती जो है वो माँ भगवती नहीं है, वो तलवार को पूजते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी के समय पर तो तलवार की पूजा की बात ही नहीं कही गई। वो तो मर्दाना और बाला के साथ रवाब और तबला जो चलता था उसके साथ ही अपने चलते थे, सारंगी और रवाब के साथ आनंद लेते थे, क्योंकि वो संगीत प्रिय थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक किसी संत के मुख से सुना मैंने वाणी, सिख पंथ के, कि वो अब शायद शरीर छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरु गोविंद सिंह ने, लोग बोलते हैं कि पैसा, जर जोरू जमीन, तीन चीजों की वजह से युद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो किसके लिए युद्ध किया, ये बातों को झुठला दिया। शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो युद्ध किया वो तीनों चीजों के लिए ही किया। पहला, हमारी बहू बेटी की इज्जत लूट रही थी, उनको उठा के ले जाते थे, उनको बचाने के लिए युद्ध किया। जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उसके लिए किया। जबरदस्ती हमारी संपत्ति को हड़प रहे थे, हमारे पृथ्वी पर कब्जा कर रहे थे, उसके लिए किया। तो तीनों चीजें उसमें जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, या वो समझना नहीं चाहते, या वो अपने धर्म की दुकान खराब ना हो जाए उसकी वजह से किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते। जबकि रूट्स अगर बात करें तो 10 गुरुओं के पिता हिंदू थे, सनातनी थे, सनातन धर्म से। गुरु गोविंद सिंह जी को तलवार माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक थे, माँ कालका। माँ भगवती ने उन्हें तलवार दी थी, और बाबा फरीद ने उन्हें अपना घोड़ा दिया युद्ध करने के लिए मुगलों से। तो मुसलमान और मुगल अलग अलग हैं। मुगलों ने कन्वर्ट किया जबरदस्ती हमारे राजपूत या हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, लेकिन जो मुसलमान है वो सारे मुगल नहीं है, और जो मुगल है वो मुसलमान नहीं है जो भारत में। लेकिन उसको आप किसी से बहस करना है तो मुद्दा बना के लास्टिक की तरह खींचते जाओ, इसका कोई अंत नहीं। मकसद सिर्फ इतना मेरा समझाने का ये है कि आपको केवल और केवल सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, उसका बैठ के मंथन करें अपने आप के साथ। फिर अपने परिवार के लोगों को बदलना है तो उनके लिए कैसे आप क्या चीज कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके प्रति विचार, कि उनका जीवन भी सकारात्मक हो जाए और आपके प्रति आपकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा मिल जाए, बैलेंस। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक परिवार में एक व्यक्ति, मान लो मैं अपनी बात करूं तो मैं तो सकारात्मक विचारों को 10 बार सृजन करता हूँ, और 100 बार, क्षमा, और 100 बार यदि मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करेगा, या किसी निंदा चुगली में भागीदार बनेगा, या कोई फालतू की इधर उधर की बातें करेगा, तो उसका जो
नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मेरे भी कपड़ों पर दाग तो लगेंगे ही। भाई आपने मेरे को, मैंने तो बहुत सुंदर व्हाइट कलर के कपड़े धारण कर लिए, तो मैं स्वच्छ रहना है, साफ छवि से रहने का प्रयत्न करूंगा, और मेरे साथ के व्यक्ति कीचड़ में और ग्रीस में और गंदगी में और मिट्टी में लिपापोती कर रहे हैं, तो गंदगी के छींटे कहीं ना कहीं मेरे कपड़े पर भी आएंगे ही आएंगे। तो वो उसको कैसे दूर करना है, वो अपने परिवार वालों के माइंड में अफर्मेशन से, जो डेली अफर्मेशन आप डालेंगे, उस अफर्मेशन को स्ट्रांगली प्रोड्यूस करना है उनके अवचेतन मन में, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं मांग रहे, तो इसलिए आपका गलत नहीं। परिवार आपका है और आप चाहते हो कि आपके परिवार के वो व्यक्ति विशेष या बच्चे या आपके हस्बैंड या आपकी पत्नी या आपके भाई बहन वो सकारात्मक सोच के हो जाए और आपसे प्यार बन जाए। तो आप इस विचारों से उनको, और विचार कैसे डालने हैं कि वो, मान लो आप बहन के प्रति डालते हो कि मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ रहती है, मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम और स्नेह है, हमेशा मुझे अपने दिल में जगह देती है, उसके मन में मेरे प्रति बहुत प्यार है। जैसा भी आपको लगता है कि केवल और केवल सकारात्मक शब्दों का प्रयोग, ऐसे नहीं कि मेरी बहन मेरे लिए नेगेटिव नहीं सोचती, मेरी बहन मुझे बुरा नहीं मानती, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, बार बार शब्दों का चयन करना जो है वो मैटर बहुत जरूरी है। ये अगर कर लोगे तो जीवन बदल जाएगा, ये बात निश्चित। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के साथ साथ जो ये हम, अब ये प्रवचन कह लो, ये हमारी कम्युनिकेशन कह लो, या मेरा संदेश औरों तक पहुंचने के लिए जो बैठ गए हम यहाँ पर, वो इसलिए कि लोग बाग आज की डेट में उनको चाहिए सबको सब कुछ, लेकिन करना कैसे है। हर चैनल पे हर जो जितने भी पंथ बन गए हैं, वो सब लोगों के विचार आजकल वो अवचेतन मन की शक्तियों को बोलते हैं, लेकिन वो नाम अपना अपना, जो सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा सृजन करोगे वैसा बनेगा, तो वो बातें वही कर रहे हैं, लेकिन अपने पंथ के हिसाब से। वो किसी भी उसको नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझे कोई शर्म और परहेज नहीं है कि वो भाई अवचेतन मन की शक्तियों को जगाने का प्रोसेस है। इसके अंदर आपको और थोड़ा फास्ट मूवमेंट लेनी है तो मंत्र शक्तियों को जोड़ दें, और फास्ट लेनी है तो बीज मंत्रास को जोड़ दें, उसको और फास्ट करना चाहते हो तो रेखी के कुछ सिंबल्स डाल दें, और फास्ट करने हैं तो प्राणिक हिप्नोसिस, जो भी यूनिवर्स की ऊर्जाओं के बारे में आप जानते हो, उन ऊर्जाओं का प्रयोग करते हुए अपने इसको प्रेशराइज करके और जल्दी और फास्ट। जैसे इंजन की बात करेंगे, मारुति के अंदर 800 सीसी का इंजन है और मर्सिडीज में 4000 सीसी का इंजन है, तो वो 4000 सीसी का इंजन बनाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स तो करने ही पड़ते, और सबको स्वाद तो मर्सिडीज वाला चाहिए कि बीएमडब्ल्यू की तरह रेस भरे, बुगाटी की तरह भागे, लंबोर्गिनी की तरह भागे, तो वो लंबोर्गिनी की तरह भगा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी अफर्मेशन, थोड़ी सी क्रीम, थोड़ी सी पॉलिश, सारा कुछ करना पड़ेगा। मेहनत करके आप फायदा ले लेंगे, तो ये करने से जीवन के स्वर्गमय होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, इतना सुंदर बन जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, परिवार में प्यार आ जाएगा, परिवार के अंदर की नकारात्मकता चली जाएगी, और सर्व संपन्नता के और अग्रसर हो जाएंगे। हमारे परिवारों में एक कहावत अक्सर लोग बोलते हैं, कहते कला कलंदर वसे ते कड़ियों पानी नसे, मतलब कि जिस घर में कलह कलेश होता है ना, झगड़े होते हैं, उस घर के घड़े में से पानी भी भाग जाता है, मतलब पीने का पानी भी नहीं रहता उसके घर में। तो अभी आप समझे कि लड़ाई झगड़ा करने से हम लोग क्या करते हैं, तो हमें अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपने आवेश को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। अपने आप को इम्पोज करने की जगह अपने आप को हिडन
फेस में ले आए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे भोलेनाथ यहाँ पे बैठे हैं, प्रवीण जी। मैं उनको भोलेनाथ नाम ही इसलिए दे दिया कि उसने आगे से कुछ बोलना ही नहीं है, जो भी बोल दिया हाँ जी, जो भी बोल दिया हाँ जी। ऐसा नहीं है कि वो और गलत चीज के लिए अगर वो भिड़ जाता है तो फिर उसको ये भी पता है कि, और उसने कभी क्रोध में या आवेश में या बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बात नहीं करना। उसने अगर झगड़ा भी करना है ना तो उसके आगे सामने वाला झगड़ा क्योंकि उसकी बात करने का लहजा ही ऐसा है, बोली इतने सॉफ्ट है कि सामने वाले को जवाब ही नहीं सोचता। वो कहता है बहस करनी करना, कितनी करेगी, लेकिन इसने जवाब बहुत सॉफ्टली देना है, सामने वाला बेचारा मजबूर हो जाता है। लड़ना भी है तो बिना तलवार के लड़के जीत के आना, ये कला है हमारे भोलेनाथ की। और कोई शर्म नहीं है, यदि जाने अनजाने में भी कुछ इसको लगता है तो उसके लिए क्षमा मांगने में इसको कोई गुरेज नहीं है। चाहे वो इससे बड़ा है, चाहे इससे छोटा है, चाहे गुरु है, चाहे शिष्य है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, दुनिया का करना भी हमारे लेखे जोखे में कहीं ना कहीं लोगों के हमने जो ऋण है वो देने हैं, इस वजह से करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले जो मकसद है कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए अगर हम ये काम कर लेंगे तो जीवन बदल जाए, और ये काम करेंगे जो मैंने बोला तो जीवन नर्क से भी बदतर हो जाए। अगर आप निंदा चुगली करोगे, अगर आप बुराइयां करोगे, अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे, खाली खाने पीने से कुछ नहीं होता है। आपने मांस मदिरे का त्याग कर दिया और आप सोचेंगे बस मैं अब तो बहुत बढ़िया हो गया, तो संत महापुरुष भी बीमार पड़ते हैं। और संतों की बीमारियां उसी लेवल पे, जो जितने बड़े लेवल के ग्रुप में उठना बैठना होता है ना, उनकी तकलीफें भी उस लेवल पे होती है। कारण क्योंकि उनकी ढेरियां भी उसी लेवल पे। जो संत महात्मा किसी दूसरे संत महात्मा की चुगली करेगा तो संत महात्मा लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, गुणी ज्ञानी है तो मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। तो जो तप की रेशो होती है वो बहुत हाई हाई प्रोफाइल होती है। और वैसे ही जब वो निंदा चुगली करते हैं ढेरियां, तो फिर वो हाई प्रोफाइल ढेरियां भी उन्हीं के खाते में। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे अपने परिवार के ही, क्योंकि मैं भी गिरी संप्रदाय से हूँ, तो मेरे कुल परिवार में भी कुछ ऐसे गुरुजन हैं या रहे जिनको ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है कि गुरु के शरण में जाके ना बच्चा अपने सारे दुख धो देता है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं मिलता तो गुरु की शरण में जाके रो लेना, सारी मेरी सास ऐसी, मेरी माँ ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मेरी बीवी ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरा भाई ऐसा, और वो सारे रोने धोने, और गुरु जी फिर बेचारा क्या करेगा। गुरु जी कहे हाँ सब ठीक हो जाएगा, नहीं गुरु जी आप आशीर्वाद दे दो, बस आप कह दो ठीक हो जाएगा। और गुरु जी क्या करें, घास है ना गले में, कोई शिष्य आया हुआ, अच्छा भाई ठीक हो जाए, नहीं सिर पे हाथ रख के बोलो ठीक हो जाए, वो जबरदस्ती आप उतारो ढेरी में, अच्छा भैया ठीक हो जाए। वो ऐसे करते ही तो उसका तो माल मत्ता अपना गुरु जी के चरण छू के वो तो ले गया, मलाई मलाई वो ले गया और ढेरियां छोड़ गया गुरु जी के पास। लस्सी भी नहीं रहेगी, छाछ भी नहीं रहेगी। तो वो चीजों का थोड़ा सा परहेज, इसीलिए बहुत सारे संत महात्मा लोग अपने पाँव में नहीं छुआते। और मजे की बात क्या है कि हम लोगों को भी मालूम नहीं है कि पाँव छूने का मकसद तब है जब उन्होंने चमड़ा पैरों में ना पहन रखा, जूते ना पहन रखे, या तो खड़ा हो या नंगे पाँव। तभी तो गुरु गद्दी पे जाके प्रणाम करने का महत्व है। और जो क्रॉस करके मैं बोलता हूँ कि ऐसे करके छूने हैं पैर, लेकिन उसको अगर सामने गुरु ने जूते पहन रखे हैं तो फिर वो इफेक्ट खत्म हो गया, लेदर आ गया ना, चमड़ा चमड़ा आ जाएगा तो आपकी अर्थिंग तो खत्म होगी, आपको मलाई नहीं मिलने वाली। तो चमड़े को कोशिश करेंगे जब गुरु नंगे पाओ तो पकड़ लो, घसीट लो वो चीज। और फिर दिल से जब आप छूते हैं पाँव तो गुरु ना चाहते हुए भी उसको आशीर्वाद देने। और वो गुरु की समझदारी ये है कि वो खुद देता है या ऊपर से लेके देता है। तो समझदारी इसी में है कि यूनिवर्स से अपने इष्ट से लेके आगे दे दे तो 20% का बोनस गुरु को भी मिल जाएगा। अब कई बार गुरु में थोड़ा सा मैं अहम
प्राउड आ जाता है, तो वो कहता है जा मैंने कह दिया, वो आशीर्वाद थपड़ी मारते हैं मैंने कह दिया। अब फिर मैंने कह दिया तो मैं करने वाला तो फिर गया ना, तो मैं करेगा तो उसका क्या होगा। तो इसलिए एक तो मैं जिंदगी में करना बंद कर दो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने परिवार के लिए किया, मैंने परिवार के लिए वो किया, मैंने उसके लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर। कुछ नहीं है, किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, हर किसी के प्रारब्ध और कर्म थे। अक्सर माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि मैंने तेरे लिए ये कर दिया, और या फिर बच्चे बोलते हैं माँ बाप को। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, बच्चा चुनता है माँ की कोख, वो आता है अपने प्रारब्ध आपके कर्मों से जोड़ने के लिए। और आप सोचो कि बच्चा आपने पैदा करके आपने उसको रोटी खिलाई, तो ये भी गलत। इसके लिए बाबा बालकनाथ जी जब पहाड़ों में चले गए तो गांव से एक माई रोटी लेके जाती थी रोज। तो किसी बात को लेके माई ने कहा मैंने तेरे को इतने साल रोटी खिलाई, इतने साल तेरे को दूध और मक्खन खिलाया। तो उन्होंने चिमटा मारा पेड़ की उसमें तने में और फाड़ दिया उसको। माता रत्नो थी, एल माई रत्नो, एने बरसा दिया रोटियां, मक्खन ते रोटियां। एल माई सांब रत्नो, एने बरसा दी मक्खन ते रोटियां, एल माई सांब रत्नो, दूध मक्खन ते बरसा दी रोटियां, एल माई सांब रत्नो। संत को आप कुछ नहीं दे सकते, गुरु को आप कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अपने आप को निछावर करो, अपनी मैं को निछावर करो, अपने मन को निछावर करो। तन आपका था नहीं, तन तो आपको मिला आपके कर्मों को अच्छा या बुरा करने के लिए। बेसिकली तो अच्छा करने के लिए मिला कि वॉश कर लो, मथनी मार के कौन सी चीज आपको चाहिए, मक्खन, दूध में से मक्खन निकालने के लिए आपको भेजा गया और फिर मक्खन में से घी निकालने के लिए भेजा गया। अब आपने उसका क्या किया, और मक्खन के अंदर मिट्टी मिलाई या मिट्टी में मक्खन डाला या घी में मिट्टी डाला, तो वो खराब हो गया, ना खाने लायक ना निकालने लायक। क्योंकि घी में मिट्टी मिल जाए तो फिर निकल नहीं सकता, मिट्टी में से घी निकाल लोगे नहीं निकल सकता। दूध में से घी निकल जाएगा, मिट्टी में मिल गया तो खत्म। तो ये चीजों को भी समझना पड़ेगा। तो अपने जीवन का मंथन करो, माफी मांगो, माफ करो, निंदा और चुगली करना बंद, सुनना बंद। अच्छा कर सको, अच्छाई कर सको तो करना है, नहीं कर सको तो नहीं करना है। अभी हम दोबारा जुड़ेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा सेशन करेंगे मेडिटेशन का। इसके अंदर सिर्फ यही एक चर्चा करने का मकसद क्या था कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते। अगर ये कर लेंगे तो हमारा जीवन भी स्वर्गमय हो जाएगा। तो आ जाओ, मिलते हैं।